ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की पितृ अमावस्या, महीने में एक बार पितृ की अमावस्या, श्राद्ध, पितृ को आराधना करे, श्राद्ध करे, अर्पण करे। जैसे श्राद्ध पक्ष में करते हैं वैसे आज भी पितृओं को श्राद्ध अर्पण करे, श्रद्धा, यज्ञ, दान, तप करे। ये दोपहर को 2:29 तक है अमावस्या। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है, यानी फाल्गुन मास। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये रात्रि 2:54 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार। रविवार सूर्य उपासना, सूर्य आराधना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 10 मार्च 10 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकी रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 पर आज सत्संग करेंगे। रविवार का सत्संग संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अद्वय अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज रविवार विशेष सत्संग रविवार का, जिसमें इस सप्ताह में हमने जो विचार किया है
उसके संक्षेप में देख लेते हैं कि भगवान कर्म का रहस्य कहने के लिए तत्पर हुए। तो श्लोक नंबर 16 में भगवान ने कहा, किम कर्मेति कवयत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म किम अकर्म किम इति अत्र कवय अपि मोहिताः। भाई कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, अकर्म क्या है, परमात्मा क्या है, इस प्रकार का जो निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित विद्वान ज्ञानी मोहिताः यानी चकरा जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते। तत्कर्म, इसीलिए वो कर्म अकर्म का रहस्य तत्व ते प्रवक्ष्यामि, अर्जुन मैं तेरे लिए भली भांति समझा कर कहूंगा, प्रकर्षे अच्छी तरह कहूं। इस कर्म का और अकर्म का तत्व जानकर यद ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, अशुभ क्या है, संसार बंधन, कर्म बंधन, कर्म के तत्व को जानकर तुम कर्म बंधन रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। ये उसका महत्व है। अब कर्म के विषय में शास्त्रों में भी तीन बातें कही है। भगवान भी कहते हैं कर्म विकर्म और अकर्म का तत्व जानने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं कि ये तीनों तत्व बड़ा गहन है, समझने में कठिन है, अगम्य है, दुर्बोध है। सामान्य जो गपसप बकसप करते रहते आजकल जो दुनिया में ये सब मोटिवेशन स्पीकर और बुद्धिजीवी वर्ग और दूसरे सक्सेसफुल मैन और सेलिब्रिटी और ये दूसरे आजकल नेता लोग और उद्योगपति बहुत बकवास चल, वो चलता रहेगा और सब भ्रम फैलता है। आजकल तो इंटरनेट मीडिया है, इसलिए बहुत तेजी से भ्रम फैलता है, वास्तविकता का विवेक नहीं होता। इसीलिए कर्म विकर्म और अकर्म के तत्व को जानना ये दुर्लभ है। भगवत गीता में भी जो लोग ने कमेंट्री लिख दी है 3000 बुद्धिजीवियों ने, वो भी भ्रमित हो गए। तो ये बड़ा सूक्ष्म और रहस्यमय विषय है, अकर्म और कर्म। तो वो भी ज्ञानी के संदर्भ में और अज्ञानी के संदर्भ में विवेक करना भी आवश्यक। तो अज्ञानी किस तरह देखता है और ज्ञानी किस तरह देखता है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व क्या है, अकर्म का तत्व क्या है, बोद्धव्यम अच्छी तरह जानना, शास्त्र अनुसार भगवान के माध्यम से जानना, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। बोद्धव्यम का मतलब है शास्त्र आचार्य परंपरा से जानना। अकर्मण अपि बोद्धव्यम विकर्मण अपि बोद्धव्यम, क्योंकि कर्म का तत्व और उसकी गति गहना, गहना, भगवान कहते गहना, अगम्य है, दुर्बोध है। कोर्ट में भी देखो ना, आप समझो कि किसने कर्म किया उस पर आरोप है, तो आरोप सिद्ध होने के लिए 10-12 साल लग जाते।
कि उसने हत्या की कि बलात्कार किया, क्या प्रमाण है, कैसे किया, कब किया, हत्या कब। तो सजा देने में भी 10 साल लग जाए। इसे कर्म कहान है, अगम्य है, कर्म का तत्व। तो यहाँ जो भगवान ने कहा, एक तो होता है शास्त्र परंपरागत कर्म, वही कर्म है। बाकी आजकल जो बुद्धिजीवी लोग करते हैं वो तो चेष्टा है, चेष्टा, इसको कर्म नहीं। कर्म में शास्त्र परंपरागत जो कर्म किया जाते हैं वही वास्तव में धर्म कर्म है। बाकी मोरालिटी ये बहुत अच्छा काम है, बढ़िया किया है, ये बड़ा सक्सेस, ये सब लौकिक नहीं है, वो चेष्टाएं होती है और उसे जानना आवश्यक है। अकर्म का स्वरूप भी जानना आवश्यक, क्यों कर्म जो है उसमें प्रकृति है और अकर्म में परमात्मा है। तो अकर्म का तत्व जाने और विकर्म, और जो शास्त्र और आचार्य परंपरा के बिना जो लौकिक कर्म किया जाता है वो विकर्म है, अधर्म है, पाप है। जो मनमानी बुद्धिमानी आजकल सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोबेल प्राइज विनर और बड़े नेता और बड़े सक्सेसफुल मैन, ये सब जो है ये लौकिक है, लोकाचार है। हालांकि वो अधर्म ही है, पाप ही है। शास्त्र के अनुसार करे तभी धर्म होगा। अपनी व्यक्तित्ववाद जो है ना वो अधर्म है। आजकल व्यक्तित्व, अमेरिका में भी व्यक्तित्ववाद का बड़ा जोर है। वो ट्रम्प जो है वो व्यक्तित्ववाद, बस उसी का बोल। चाइना में भी व्यक्तित्ववाद, हमारे देश में भी व्यक्तित्ववाद है। तो वहां ये चलता है, नेता लोग आते जाते रहते, सारे विश्व में भ्रम फैलाते, क्योंकि वो धर्मात्मा, धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार तो बोलते नहीं, करते भी नहीं। तो बस उसकी राजनीति जो है वोट की, नोट की, बस धर्म की राजनीति नहीं करते। तो वो अधर्म है, समष्टि रूप से भी विश्व में अधर्म चलता है, व्यष्टि रूप से तो चलता ही। तो इस रहस्य को जानना आवश्यक है, व्यष्टि समष्टि, धर्म अधर्म का लौकिक व्यवहार और एक शास्त्रीय विवेक, ये आवश्यक है। नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, प्रायश्चित कर्म क्या है, ये सब विवेक आवश्यक। लेकिन आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि 90% लोग पूरी जिंदगी कर्म करते हैं लेकिन कर्म का तत्व ही नहीं जानते। ये महान आश्चर्य है। हाँ, कुछ गीता पढ़े लिखे 5-10% लोग कुछ समझ सकते, वो भी कुछ। कर्म का तत्व इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण गति गहना। कर्म का उद्देश्य, कर्म का प्रयोजन जानना बड़ा गहन है, दुर्बोध है। और भगवान अब कह रहे हैं कर्म में अकर्म जो देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है वह बुद्धिमान है। कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो प्रकृति में हो रहे कर्मों में परमात्मा को अकर्म देखता है, और जो परमात्मा अकर्म परमात्मा में प्रकृति के कर्म को देखता है, तो वह मनुष्यों में बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी तत्वज्ञानी है, और वह योगी है, युक्त है, तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी योगी। कृष्ण कर्म कृत, और उस समस्त कर्मों को करने वाला है। क्यों?
सारे कर्मों का साक्षी दृष्टा है, इसीलिए समस्त कर्मों को करने वाला है। भौतिक, अध्यात्म, दैव, माया के सारे कर्मों का साक्षी दृष्टा, इसीलिए वह कृष्ण कर्म कृत, समस्त संसार के कर्मों को करने वाला है। तो इस प्रकार जो वो आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, वो संसार में कर्मों के बंधन से मुक्त रहते हैं। वो अब कह रहे, आत्मज्ञानी की प्रशंसा कर रहे कि वो कर्म बंधन से अलिप्त, बंधन से मुक्त कैसे रहे। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण प्रारब्ध कर्म वर्तमान में शास्त्र सम्मत, यानी शास्त्र आचार्य कुल परंपरा से सम्मत सभी कर्म, धर्म कर्म बिना कामना और संकल्प के होते, और जिसके समस्त कर्म आत्मज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध, का मतलब है भगवतमय हो गए हैं। भस्म का मतलब राख नहीं हुए, भगवतमय हो गए, क्योंकि भगवत बुद्धि से भगवतमय हो गए। तो ऐसे आत्मज्ञानी को ज्ञानी, दूसरे ज्ञानी समाज में पंडित ऐसा कहते, यानी आत्मनिष्ठ, वह तत्वज्ञानी कहा जाता है। अखंड भगवत बुद्धि जिसकी बनी रहती है वो तत्वज्ञानी, कर्म करते हुए। तो वह कहते हैं कि संतों को संत ही पहचान सकते, आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी ही पहचानते हैं। अज्ञानी क्या जान पाएगा, क्या पहचान, क्योंकि उसके सारे कर्म जो है वह भगवतमय हो चुके हैं। प्रारब्ध कर्म, व्यष्टि समष्टि। फिर भगवान ने कहा कि वह कैसे कर्म करता है। यही भगवतमय कर्म, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जिसने कर्म फल आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया, यानी कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, कर भोक्तृत्व आसक्ति का त्याग कर दिया, यानी अभिमान का त्याग। अहंकारता ऐसे अभिमान का त्याग। मैं प्रकृति अपना कार्य कर रही है, मैं उसका प्रकाशक साक्षी दृष्टा हूं। जैसे कलाकार ने ये पात्र में, पात्र जो है वो कर्म कर रहा है उपाधि से, तो पात्र के कर्मों को करता होते हुए भी कलाकार अकर्ता है। तो पात्र के समस्त कर्मों को करते हुए भी उस कर्म और उसके फल में वो आसक्त नहीं है। पात्र को 1 करोड़ रुपए का लाभ हो गया, पात्र करोड़पति हो गया, तो उससे कलाकार को कोई लाभ हानि नहीं है। या पात्र को 1 करोड़ की हानि हो गई तो कलाकार को कोई हानि नहीं है। यानी समस्त कर्मों में असंग है। तो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, निराश्रय। तो फल का आश्रय नहीं लेता है,
और कामना का भी आश्रय, निराश्रय का मतलब दोनों से। कामना का आश्रय भी नहीं है, प्रारब्ध अनुसार ईश्वर की इच्छा से जो होता है वो करता है। जैसे शिशु है, बालक है, माँ की गोद में है, वो कोई खेलता है, बस वो खेल है, उसे न फल की इच्छा है न कोई कामना है। नित्य तृप्त, वो बालक शिशु माता की गोद में नित्य तृप्त है, पूर्ण तृप्त है, विषय कामना से रहित होता है, वो तृप्त होता है। जो कामना वासना वाला है वो कभी तृप्त नहीं होता। वह कर्मों को, अपने प्रारब्ध कर्मों को करते हुए, वो भी शास्त्रीय वैदिक कर्म करते हुए, वास्तव में किंचिन एव न करोति, कुछ भी नहीं करता है, करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो इस तरह वो सारे कर्म बंधनों से, इसी को मुक्त कहते, जीवन मुक्त, कर्म से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त, फल से मुक्त, कामनाओं से मुक्त, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त। तो यहाँ तक हमने विचार किया है इस सप्ताह में। अब इसमें से आपको किसी साधक को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, किसी भी साधक। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना, नैना में ये ये विश्व सुख है अच्छा, कर्मण्य। पहले ये जीवी कुमार नैना बेन, एक बाद में पहले आप पूछो कौन नैना बेन पूछ रहे हैं, बाद में कुमार जीवी कुमार पूछे प्रश्न अभी। हाँ जीवी कुमार को दे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जीवी कुमार, हरिओम। हरि। ये कर्म थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन अकर्म का कोई उदाहरण दीजिए। देखो, अकर्म जो है उसे समझने के लिए आपको, जैसे कोई साक्षी है, दृष्टा है, वह सारे कर्मों का साक्षी दृष्टा, जैसे राजा है, राज्य के सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो राजा है। सारे कर्मों का साक्षी दृष्टा है, उसकी उपस्थिति में राजघराना चलता है, उसी की उपस्थिति में मंत्रिमंडल अपना काम करते, उसी की उपस्थिति सेना मंडल अपना सैन्य कार्यभार संभालता। तो इसी तरह अकर्म जो है वह साक्षी दृष्टा, सभी कर्मों का साक्षी, यानी परमात्मा है। प्रकृति और पुरुष, उसमें जो परमात्मा है वो अकर्ता है, प्रकृति है वो करता है। दूसरा दृष्टांत ले लो कि जैसे जादूगर जो है वो कुछ नहीं करता, लेकिन जादूगरी है, उसके द्वारा सारे जादू के खेल होते रहे।
जादूगर की जादूगरी के द्वारा खेल, तो कर्म कहाँ है? जादूगर की जादूगरी, प्रकृति में कर्म। ऐसे ही ये सारी प्रकृति है, उसी में उसी को कर्म होता है, और उसको चलाने वाला जादूगर है, उसमें कोई कर्म नहीं है। तो इस तरह कर्म और अकर्म का तत्व समझिए। समझ में आया? कोशिश करते हैं हाँ, दोबारा इसको सोचने की। सूक्ष्म तत्व है ना, गहन है, ऐसे आसानी से मैं जो दृष्टांत देता हूँ फिर भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में तो कह दिया ना कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं, मोहित तो हो जाते, भगवान ने कहा। क्योंकि कर्म में प्रयोजन का महत्व है, कर्म का उद्देश्य उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है, तो वह कर्म का रहस्य जानना आवश्यक। अब जो कर्म है वह सारा शास्त्रोक्त विधि विधान से होता है, उसी को कर्म कहते। ये लौकिक कर्म को कर्म नहीं कहते। आप लोग जो चेष्टाएं करते बिना शास्त्र विधि, वो तो चेष्टाएं है। पशु जो है, पशु कोई कर्म नहीं करता, पशु चेष्टा करता है। भूखा है तो खाने की चेष्टा करता। मनुष्य भी ज्यादातर 90% चेष्टा करता, कर्म नहीं करता। तो उसका खाना पीना, फिर भौतिक विषय, प्राबोटर गाड़ी बंगला, तो ये सब चेष्टाएं होती रहती। जो शास्त्रोक्त विधि विधान से किया जाता है वही कर्म कहा जाता है। उसमें भी सकाम और निष्काम, कामना पूर्ति के लिए भी होता है और ईश्वर समर्पित निष्काम भी होता है। ये कर्म का स्वरूप। और अकर्म जो है वह, मानो कि जैसे मनुष्य साक्षी दृष्टा है, वैसे ही परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो वहां उसमें कोई कर्म नहीं है। कर्म परमात्मा में नहीं होता है, प्रकृति में होता है। और परमात्मा की शक्ति माया से होता है, परमात्मा की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अकर्म को समझे, कर्म में अकर्म, प्रकृति में परमात्मा और परमात्मा में प्रकृति, ये विवेक करना आवश्यक। तो जैसे पंखे में बिजली का करंट और बिजली के करंट में पंखे को जान, कर्म और अकर्म का। तो यहाँ विवेक यही करना है कि आत्मा में कोई कर्म नहीं है, प्रकृति में सारे कर्म हो रहे हैं। और वो प्रकृति जड़ है, स्वयं कुछ कर नहीं सकती, उसे आत्मा के प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे पंखा, स्वयं पंखे में कोई कर्म नहीं है, पंखे को घूमने के लिए बिजली का करंट आवश्यक है। करंट जो है वही पंखे को घुमाने में समर्थ है। पंखा स्वयं अपने आप घूम नहीं सकता, पंखा जड़ है और बिजली का करंट चेतन है। ऐसे दृष्टांत से समझो। तो करंट में कोई कर्म नहीं है, करंट में अकर्म है। और बिजली का पंखा जो है वो, उसमें आप 1 2 3 स्लो स्पीड हाई स्पीड घुमा सकते। ऐसे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ, नहीं ना बेन, बोलो। हम्म। मेरा भी यही कर्म के बारे में ही
पूछना था। हाँ। हम्म। कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। हम्म। तो हम काम करते हुए भी नहीं करते, वो ही समझना है हम, कि प्रकृति करवा रही है ये सब। प्रकृति के द्वारा हो रहा है और आपके सत्ता में हो रहा है, आपके प्रकाश में हो रहा है। आत्मा के प्रकाश से। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा की सत्ता में जैसे राजा की सत्ता और राजा के प्रकाश में राज्य का कारोबार चलता है, सारे कर्मों का राजा कुछ नहीं करता है, बैठा है राज सिंहासन पर। तो हमारा पूरा जीवन उसके पर ही आधारित है। और हाँ, तो कर्मों में कर्मणि अभी प्रवृत्त अपि किंचित एव न करोति, ये वाक्य भगवान का जो स्पष्ट है कि वो प्रारब्ध अनुसार अपना कर्म करता है, फिर भी आत्मा रूप से कुछ नहीं करता है। शरीर चलाने की शक्ति आत्मा है। शरीर नहीं, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को चलाने की जो शक्ति है वो कोई अलग अलग थोड़ी है। आपका शरीर जिसके द्वारा चलता है, प्राण जिसके द्वारा चलते हैं, वो परमात्मा की शक्ति, वो ही शक्ति सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। एक पंखे को चलाने वाली जो बिजली का करंट है, वही सारे ऋषिकेश के, सारे भारत के सभी पंखे घुमा रहा है। बिजली का करंट वही है, पंखे करोड़ों है, करंट करोड़ नहीं है, करंट एक ही है। हाँ, फिर भी कर्तृत्व भाव आ जाता है कि मैं करती हूँ, ये गलत है। हाँ, ये अज्ञान है तो आएगा। जब तक अज्ञान है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिति नहीं है, तो कर्तृत्व भी आएगा, भोक्तृत्व भी आएगा, समस्त कर्म और फल में आसक्ति भी होगी अज्ञान के कारण। इसीलिए कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति और अकर्तृत्व आसक्ति, मैं कुछ नहीं करती हूँ, रिटायर्ड, ये रिटायर्ड या कर्तृत्व आसक्ति। और इसकी वजह से राग द्वेष बने रहते हैं। हाँ, और वो पूरा फिर सारे द्वंद्व आएंगे, राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, अपना पराया, सब द्वंद्व आएंगे, अज्ञान से ही आएंगे। और उसमें ये भी रहेगा कि मैंने ये नहीं किया, हाय हाय ये रह गया, वो रह गया, मेरे जीवन में ये करना बाकी रह गया, अब अगले जन्म में करूंगी, ये भी सब भ्रम आएगा। तो कर्म बंधन हो जाता है फिर। हाँ, वो तो कर्म बंधन हो ही गया ना, संचित तो है, और आप नए कर्म संचित बना रहे, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे, अनेक जन्मों के संचित जमा है, उसको खर्च होने नहीं देते, दूसरे नए जमा कर रहे, संचित। तो अपनी मान्यता, अपनी कल्पना, अपने भ्रम को लेकर संसार में भ्रमित रहते हैं। फल की कामना जो है ना, और विषय कामना है, यही तो अज्ञान है ना। मैं प्रकृति के अनुसार ईश्वर आपके जीवन को चला रहा है। जो कर्म फल की आकांक्षा नहीं रखता है, जो संसार के सारे कामनाओं से, आश्रय से रहित है, कामना रहित है, और जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, कि परमात्मा जैसे रखते हैं वैसे रहता है प्रारब्ध के अनुसार। जैसे वो शिशु का मैं दृश्य, शिशु है 6 महीने का,
माता की गोद में नित्य तृप्त रहता है। जैसे माँ रखे, पहनाए, कपड़े पहनाए या उतारे या फिर खाना खिलाए या टट्टी साफ करे, वो माँ जैसे रखे रहता है। वो नित्य तृप्त है माँ की गोद में। शिशु है ना, 6 महीने का, 1 साल। ऐसे ही जो पूर्ण समर्पित है, शरणागत है, भगवान की गोद में रहता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन निर्वाह होता है। उसे कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है। तो समस्त कर्मों में, उसके फल में उसकी जो आसक्ति भी नहीं है, और प्रकृति के आश्रय से रहित है। देखो बात ये महत्व, परमात्मा के आश्रय से रहे। निराश्रय का मतलब कि कोई आश्रय नहीं, ऐसा नहीं। संसार के, प्रकृति के आश्रय से रहित परमात्मा के आश्रय में रहता। जैसे जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। वो नित्य तृप्त है, क्योंकि परमात्मा से, परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है। उसे कोई अपूर्णता नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्णता है ना परमात्मा में। वो पूर्ण तृप्त रहता है कि परमात्मा ही पूर्ण है। तो अपूर्ण विषय, भोग, कामना, तृष्णा कहां से रहेगी? जैसे वो राज रानी है, तो राजा के साथ जुड़ी हुई है, तृप्त है, राजा को समर्पित है, तो पतिव्रता है। तो फिर उसे कोई कामना नहीं रहती। राजा जैसे रखे वैसे रहती। तो इस तरह वह पतिव्रता नारी भी तृप्त रहती है। उसे कोई अपनी कोई इच्छा, कामना, वासना नहीं हो, इसलिए वो भी मुक्त है। ऐसे शिशु भी, वो तो अज्ञानी है, ये तो पतिव्रता स्त्री तो समझदार है, जानती है, इसीलिए वो सारे संसार के द्वंद्व द्वंद्व बंधनों से मुक्त है। आत्मज्ञानी भी जानता है, इसीलिए संसार के सारे द्वंद्वों से मुक्त है। क्योंकि आश्रय उसने परमात्मा का लिया है ना। बात यही है, संसार में लोग जो है पैसे का आश्रय लेते हैं, सत्ता का आश्रय लेते हैं, बुद्धि का आश्रय लेते हैं, प्रकृति का आश्रय लेते हैं, देवताओं का आश्रय लेते हैं। परमात्मा का आश्रय भी अपनी कामना पूर्ति के लिए। ऐसा भगवान के, भगवान आप जैसा चाहे वैसा मैं रहूं, ऐसा नहीं। भगवान मैं चाहूं वैसा आप करो। तो वो कामना वाला है, इसीलिए उसने परमात्मा का आश्रय नहीं लिया, अपनी कामना वासना का आश्रय लिया, प्रकृति का आश्रय लिया। तो हम जहां है, जैसे है, जब है, जो है, सो परमात्मा से जुड़े हुए है। ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, यानी परमात्मा से नित्य तृप्त है। अब ये कह रह गया, ये बाकी है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करना है, वैसा किया, ऐसा गलत किया था, अब करेंगे आगे, ऐसा नहीं कर। ये सब द्वंद्व नहीं रहता, तृप्त है, जैसा वर्तमान में ही तृप्त है। न पास्ट है न फ्यूचर है, भूतकाल है न वर्तमान काल। जो है सो है वर्तमान, वर्तमान में तृप्त है, पूर्ण है। तृप्ति का मतलब पूर्ण है, नित्य, संतुष्ट है।
तो कर्म करता है, प्रारब्ध के अनुसार तो होगा ही। जब तक शरीर है, शरीर यात्रा है, उपाधि है, प्रारब्ध है, तो शास्त्र के अनुसार परंपरागत कर्मों में भली भांति व्यवहार करता हुआ भी वास्तव में किंचित एव न करोति, तो सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सच, प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही है। न मैं करता हूं न भोगता हूं, तो वह कर्म करते हुए भी कुछ बंधन में नहीं है। अब प्रकृति तीन गुण के कर्म में वो निर्गुण है ना, निर्गुण रहता है। जैसे पात्र की उपाधि को करते हुए भी कलाकार निर्गुण रहता है। सारे गुण प्रकृति द्वंद्व पात्र में है, उपाधि में है, पात्र की उपाधि है, उस अनुसार उसे वाणी व्यवहार विचार करना आवश्यक है। लेकिन पात्र की उपाधि से वो सारी गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक उपाधि से वह जो कलाकार है वो निर्गुण है, वो निर्गुण ही रहता है। गुणों में व्यवहार करते हुए भी निर्गुण रहता है। वो वैसे ही कहा जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता है। जल कमल पत्रवत पत्रम इवाम्भसा, ये कहा है भगवान ने दृष्टि कि कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी, ज्यादातर कई लोग कहते हैं कि भाई जो धर्म कर्म में प्रवृत्त हो या फिर प्रारब्ध के अनुसार कुछ अधर्म हो जाए तो भी वो कुछ नहीं करता। व्यष्टि प्रारब्ध हो, समष्टि कर्म करता हो, तो भी व्यष्टि समष्टि कर्मों से वो लिप्त नहीं होता है। यानी संपूर्ण संसार बंधन से मुक्त है, द्वंद्व से रहित है, संग्रह से रहित है, वो जीवन मुक्त है ना। तो उसकी जीवन यात्रा प्रारब्ध के अनुसार परमेश्वर की कृपा से होती है। यानी वो अपने अहंकार से नहीं जीता, ईश्वर की सत्ता में समर्पित है। और अज्ञानी है वो प्रकृति में समर्पित रहता है। दोनों में फर्क है। हाँ। प्रकृति पर में ये हाँ तीनों गुण है, वो तो ये शरीर शरीर के अंदर ही रहते हैं ना। हाँ, वो प्रकृति के ही है, प्रकृति में ही रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही तो संसार, उसका शरीर यात्रा चलती है। तो ईश्वर की सत्ता में रहना और एक होता है प्रकृति की सत्ता में मोहित रहना, ये अज्ञानी है, वो प्रकृति की सत्ता में मोहित रहता। और ज्ञानी है वो परमात्मा की सत्ता में मोह से मुक्त हो जाता, भगवतमय जीवन जीता है। दोनों जीवन जीते हैं पर दोनों में फर्क है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम हरि ओम, हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, कर्म का विवेक भी गहन है हाँ जी। और उसके लिए जो है सात्विक
गुण से ही उसका विवेक हो सकता है। हाँ हाँ, राजसिक और गुण से राजसिक विवेक नहीं हो तामसिक सकता। नहीं, नहीं नहीं हो नहीं सकता, इसलिए तो ये सब राजसिक तामसिक कमेंट्री आप बहुत चलती है ना, राजसी लोग बुद्धिजीवी, वो तो खाली वाणी का विलास है, वो कोई वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं। तो मूल तो इसमें जो है सत्व गुण का हाँ जो है, जीव को सत्व गुण का प्रयोग करना है। हाँ, वो धर्म से ही आता है ना, धर्म कर्म करेगा तो धर्म ही सत्व गुण का प्राधान्य होता है। खिचड़ी पकाएगा तो रजोगुण होता है, और अधर्म करे तो तमोगुण होता है। तो संसार में जो है रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, तो अस्पृश्यता ही ज्यादा हो रही है, कर्म तो बहुत कम हो रहा है। हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ 90-95% खाली चेष्टा ही हो रही है ना, कर्म कहाँ हो रहा है? धर्म के अनुसार हो, शास्त्र के अनुसार हो, तभी कर्म कहा जाता है ना। जैसे मैं दृष्टांत दूं आपको, कि शास्त्रों में कहा है कि वस्त्र परिधान की विधि है, तो पहले नीचे से पहनने की विधि है, कि पहले नीचे से पहनते हुए ऊपर मस्तक की टोपी आखिरी में पहने। फिर वस्त्र उतारने की विधि है तो उल्टी है, पहले मस्तक की टोपी से उतारे, फिर सारे कुर्ते उतारे, फिर नीचे अधो वस्त्र का त्याग करे। क्रम से वस्त्र परिधान की विधि है, अनुलोम विलोम क्रम, शास्त्रों में विधि विधान बताया है। अब दुनिया में कितने लोग कपड़े पहनते हुए पूरी जिंदगी, किसको पता है क्या पहले पहनना है, चलता है। विधि विधान तो ये कहता है पहले अनुलोम क्रम फिर विलोम क्रम, पहले नीचे आप अपने मोजे पहनो, अधो वस्त्र पहनो, फिर उसके ऊपर ऊपर के वस्त्र पहनो, फिर आखिर में मस्तक में टोपी पहनो। माला में भी पहले छोटी माला पहनो, बाद में बड़ी माला पहनो। तो ये सारा विधि विधान है। उतारने की पासी उल्टी विधि है, नहाने की विधि भी है। तो ये सब शास्त्र विधि विधान से जो कर्म करे तब वो कर्म होता है, नहीं तो चेष्टा होती है। पशु जैसे पशु है, बंदर है, वो कोई कर्म धर्म नहीं करता, वो तो चेष्टा करता है। ये सब आजकल 95% मनुष्य तो केवल पशुवत जीवन ही जीते, भले पढ़े लिखे बड़े हैं, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा सेलिब्रिटी, ये सब पशुवत जीवन है, चेष्टा है, कोई कर्म वर्म नाम की चीज नहीं। ऐसे ही चलता है संसार। जैसे जंगल में पशु रहते, ऐसे शहरों में मनुष्य रहते, वो भी पशु ही है, और क्या है। स्वामी, ये कर्म का विवेक जो है वो सत्व गुण के आधार पे दृढ़ होता है, और अकर्म तो उससे भी गहन है। उसमें तो गुणातीत ही अवस्था जो है उससे वो दृढ़ दृढ़ होता है ना, अकर्म का हाँ विवेक। हाँ हाँ, वो तो गुणातीत अवस्था है ना, अकर्म का तत्व। वो तो सत्व गुण से त्रिणों गुण से रहित तो गुणातीत अवस्था ही अकर्म है ना। हम्म। कर्म में 3 प्रकार के कर्म है ना, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। हम्म। और अकर्म में तो गुणातीत है, परमात्मा है। हम्म। तो कर्म में भी जो सात्विक कर्म का तत्व जानना आवश्यक है, राजसी कर्म का तत्व, तामसी कर्म का तत्व, ये भी रहस्य है, ये शास्त्र के अनुसार जान सकते हैं। तो इस प्रकार ये कर्म का और गुणातीत यानी त्रिगुण से रहित अकर्म तत्व है, वो गुणातीत है। और स्वामी जी, आज हम्म का जो संसार है हम्म
बालक जन्म लेता है तो न उसको कोई सिखाता ही भी कहाँ है, न कुटुंब में ऐसा कोई माहौल है, न बाहर स्कूल में जाता है कि वहाँ माहौल है। शास्त्र का तो माहौल है ही नहीं। हाँ तो तो क्या बस ABCD EBFG वेंट अप द हिल, बस इतना ही तो होगा और क्या होगा। वहां तो शास्त्र वेद धर्म कुछ पढ़े तो कुछ उसके अध्यात्म भौतिक दैव का ज्ञान विज्ञान विवेक होगा, नहीं तो बस ABCD वेंट अप द हिल, उसके बाद नीचे आओ। ऐसा कुल जहाँ शास्त्र की परंपरा हो अभी भी, वहाँ जन्म होए वो बालक को शास्त्र का विवेक हो सकता हाँ हाँ, वहाँ वैदिक परंपरा से उसे ज्ञान होता है। है। ऐसे कुल तो अभी बहुत ही मर्यादित हो गए, है बहुत ही। है अभी भी ब्राह्मण कुल है, कई है जहाँ वो परंपराएं चलती है। हम्म। तो जीव का इतना पुण्य का उदय होगा तो ऐसे कुल में जन्म होगा ना। हाँ वो तो संचित कर्म संचित पुण्यों का उदय होगा, संचित पुण्य कर्म होगा तब जाके वो उसका वहां जंतु नाम नर जन्म दुर्पुंस्त्वम ततो विप्रत। मनुष्य जन्म तो मिल गया लेकिन उसमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना दुर्लभ, उसमें भी विद्वता होना दुर्लभ है। ब्राह्मण कुल में जन्म भी मिल जाता है फिर ततो उसमें भी वैदिक धर्म का आचरण करना दुर्लभ है। वैदिक धर्म मार्ग और वैदिक धर्म का आचरण करने में भी कर्म अकर्म आत्मा अनात्मा का विवेक होना दुर्लभ। आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया तो भी आत्मा में स्थिति होना दुर्लभ, अनुभूति होना दुर्लभ। तो ऐसी जीवन मुक्ति करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदय के बिना नहीं हो सकती। सत जन्म कोटि पुण्य बिना न लभ्यते। जंतु नाम नर जन्म दुर्पुंस्त्वम ततो विप्रता तस्माद वैदिक धर्म मार्ग विद्वत्वम अस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्म ना संस्थिति मुक्तिर्नो सत जन्म कोटि पुण्य बिना न लभ्यते। तो ये सत जन्म कोटि के सत्व गुण पुण्य उदय हो तब ऐसी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तो वो तो बाकी तो संसार अनादि काल से चल ही रहा है। जंगल में कितने प्राणी पशु आए, कितनी बार गए, क्या चलता है कि नहीं जंगल। ऐसे ही शहरों में भी सब आते रहते हैं, होटल हॉस्पिटल घूम के चले जाते हैं। कितने आए कितने गए, वो भी अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया होटल हॉस्पिटल का बिजनेस चलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है, दुनिया चलती है। बड़ा आश्चर्यमय है। वो ऐसा है, संसार तो आश्चर्य है ही। इस विवेकहीन अवस्था में जीवन चल रहा है। हाँ वो तो ऐसे ही 90% तो है, जिसने सत्संग किया है कुछ विवेक है वो थोड़ा विवेक करने का वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, विवेक पूर्वक जीवन नहीं जी रहे हैं। हम्म। जो सत्संग कर रहे हैं वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, विवेक पूर्वक नहीं है, वो भी इस प्रवाह में बहते हैं। हो ही एक नहीं पाता। हाँ वो प्रवाह में बह रहे हैं संसार के, तो फिर कहाँ से। तो प्रवाह भी तीव्र है ना। हाँ तो जब बाढ़ आई है तो आप क्या करोगे। बाढ़ में यदि आप बह रहे हो तो आपको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है ना, बचा पाओ तो अच्छा है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज रविवार उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा सोलापुर, भद्रेश अड़िया,
राय बहादुर, अमरेंद्र, अंकिता शिंदे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, केरुल हेलपति, मेधा जोशी और नैना पुरोहित। तो आज का सत्संग यहाँ समाप्त करते, कल आगे के श्लोक पर विचार करेंगे। तो सभी साधकों को ये निवेदन है कि आप प्रयास करें, प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों को प्रेरणा देते रहे, लिंक भेजते रहे और अपनी ओर से अपना स्वयं अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करने का पुरुषार्थ करें। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण सबको ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। उससे निवेदन है ओम आज नमो नारायण स्वामी जी। पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम नमो नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।